वेलकम टू माई चैनल सौरभ चौधरी रिएक्शन। सो गाइस, आज हमारे पास वीडियो है प्रशांत धवन सर की, जिसमें कि जिसके टॉपिक में लिखा हुआ है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कुछ कहा है। सो चेक करते हैं वीडियो में क्या है एंड उस पर अपना रिएक्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से पूछा गया कि इंडिया पर यूएस लगातार सैंक्शंस इंपोज कर रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। यूक्रेन ने कहा है कि देखिए, नुकसान महसूस होना चाहिए। जो भी देश रशिया का आज के समय ऑयल परचेज कर रहे हैं उन पर सैंक्शंस यूक्रेन बिल्कुल सपोर्ट करता है। और ये पर्टिकुलर लाइन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यहाँ पर बोली है, लॉसेस मस्ट बी फेल्ट। और ये स्टेटमेंट देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एक ऐसे टाइम में आई है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस और ज्यादा सेकेंडरी सैंक्शंस भारत पे लगाने की तैयारी कर रहा है। इस पे आप देखोगे रिसेंटली कई यूएस ऑफिशियल्स ने बोला है कि बहुत ही जल्द भारत पे सेकेंडरी सैंक्शंस ये इंपोज करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ सबसे पहले तो ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा क्या है ये देखिए। ना इस वीडियो में रिपोर्टर पूछेंगे ज़ेलेंस्की से कि हाल ही में आपने मीटिंग देखी होगी एससीओ समिट के दौरान, जहां पर पीएम मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन ये तीनों आपस में इकट्ठे खड़े थे और यूएस आज के समय सैंक्शंस इंपोज कर रहा है भारत पे। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? You saw the meeting this week, though, between Modi and Putin and Xi, and President Trump has said that they have gone to the dark side with China. When you saw Modi there, who has helped Russia, so did the plan backfire of trying to put sanctions on them? No, I think the idea to put tariffs on the countries who continue make deals with Russia, I think this is right idea. सो क्लियरली व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की जो भी मीटिंग हुई थी उसमें डेफिनेटली ज़ेलेंस्की ने काफ़ी बार ये आइडिया भी ब्रिंग अप किया होगा कि इंडिया, चाइना समेत कई और जो देश हैं जो आज के समय रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, इन पर भी आप सैंक्शंस इंपोज करने स्टार्ट कर दिए। इंटरेस्टिंगली यूएस ने अभी तक सैंक्शंस बस भारत पे ही इंपोज किए हैं, चाइना पे इंपोज नहीं किए। और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि यूक्रेन रशिया वॉर में जो सेकेंडरी सैंक्शंस अभी लगने हैं कंट्रीज पर, देखो अभी भारत पर ना फेज 1 के सैंक्शंस लगे हैं 50% टैरिफ जिससे हमारे पहुंच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ये जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं इनका सेकेंड फेज पार्ट 2 ये कब स्टार्ट करोगे। तो इसके जवाब में ट्रंप ने कहा है कि हाँ, ये बिल्कुल तैयार है टू इम्पोज सेकेंड फेज ऑफ द सैंक्शंस। यस आई एम। व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और कोशिश अमेरिकन की आज के समय ये है कि रशियन इकोनॉमी बुरी तरीके से कोलैप्स कर दे। जी हाँ, इन लोगों का प्लान ये है कि सेकेंडरी सैंक्शंस रशिया की फ्रेंडली कंट्रीज पर, प्राइमरली अभी मैं कहूंगा इंडिया पे ही लगा लगाकर इनको उम्मीद ये है कि इससे रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। और आप अगर x.com या ट्विटर जो भी आप कह लीजिए, यहां पर आप देखोगे यूएस गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल हैंडल है। नाउ आज के समय ठीक है, मानता हूं यूएस दुनिया भर के सैंक्शंस वगैरह इंपोज कर रहा है, मगर इनसे एक बात सीखने की है। इन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, उसको कितना असर्टिवली पोजीशन कर दिया है। आप एक बात नोट करो, व्हाइट हाउस का जो ऑफिशियल जो x.com का हैंडल है, इसका नाम रखा हुआ है रैपिड रिस्पॉन्स। यूएस गवर्नमेंट आज के समय आप देखो, चाहे इनका स्पोक्समैन है, जो इनकी स्पोक्समैन है व्हाइट हाउस की, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, कॉन्स्टेंटली मीडिया के सामने रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं। दे आर बीइंग वेरी असर्टिव। अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम भी चेंज कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से। हालांकि वो, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सीखने वाली बात है, आई थिंक दैट इज अ बिग मिस्टेक। बट पूरी यूएस गवर्नमेंट का आज के समय एक ओवरहॉल हो चुका है। काश हम लोग भी ना इंडिया में भी जिस तरीके से हमारा विदेश मंत्रालय कम्युनिकेट करता है इंटरनेशनल मीडिया से, या फिर जैसे हम मैसेज पहुंचाते हैं, थोड़ा उसमें मॉडर्निटी लेके आए। हम लोग ऐसे लगता है कि दुनिया कहीं पहुंची होती है, हम धीरे धीरे वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। खैर, इधर आप देख पाओगे ऑफिशियल हैंडल से ये लोग यहाँ पर स्कॉट बेसेंट, यूएसए के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इनकी एक पोस्ट करते हैं यहाँ पर। और स्कॉट बेसेंट इधर कह रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम प्रेशर इंक्रीज करें ऑन रशिया, मगर
वी नीड आर यूरोपियन पार्टनर्स टू फॉलो अस। ये कह रहे हैं कि जो हमारे यूरोपियाई देश है, जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं, फ्रांस, जर्मनी और बाकी जो यूरोपियन यूनियन के देश है, परहैप्स इसमें ये यूके का भी साथ चाहते हैं, इवन दो यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट है नहीं। ये लोग कह रहे हैं अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन ये इकट्ठा आ जाए और सैंक्शंस इंपोज करना स्टार्ट कर दे उन देशों पर जो रशियन ऑयल परचेज करते हैं, तो उससे आप देखोगे रशियन इकोनॉमी बुरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। द रशियन इकोनॉमी विल बी इन फुल कोलैप्स। प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये है, ये सब चीजें ठीक है आज के समय बोली जा रही है, बट रशिया की इकोनॉमी ना आज के समय एक वॉर इकोनॉमी बन चुकी है। उनको इतना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा भी नहीं। कुछ अगर मान लीजिए उनका कुछ लॉसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपना ऑयल ना भी बेच पाते हैं अगर मान लीजिए, या कल को मान लीजिए इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करना बंद भी कर देता है, उससे कहीं से भी रशिया रुकने वाला नहीं है। चाइना तब भी रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा। रिसेंटली आप अगर देखें तो व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है कि एक और बहुत ही बड़ी पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की जाएगी बिटवीन रशिया एंड चाइना। और एक बार इंटरनेशनल मीडिया इसके बारे में क्या लिख रहा है ना, जरा हेडलाइन पढ़ना। चाइना रशिया पाइपलाइन डील सील्स ट्रम्प्स यूरेशिया स्ट्रेटजी कोलैप्स। इंटरनेशनल मीडिया खुलकर आज के समय पब्लिश कर रहा है कि जो ये अब डील अब ये साइन हुई है, एक्चुअली देखिए रशिया और चाइना के बीच में बहुत सारी पाइपलाइंस ऑलरेडी हैं। चाइना बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा लकी है कि रशिया के साथ इन्होंने अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए हैं। और बेसिकली रशिया एक एनर्जी प्रोवाइडर है, ये लोग एनर्जी सेल करते हैं, चाइना एक बहुत बड़ा एनर्जी का कंज्यूमर है। परफेक्ट रिलेशन है, रिलेशंस मेड इन हेवन। और दो मेजर पाइपलाइंस हैं आज के समय जो रशिया से चाइना में जाती हैं, और छोटी पाइपलाइंस भी है, बट जो मेजर पाइपलाइन है यहाँ पे आप देख पाओगे पावर ऑफ सर्बिया, और उसके अलावा पावर ऑफ सर्बिया 2 पर भी अब काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। उसके अलावा व्लादिवोस्तोक चाइना की भी एक पाइपलाइन है। यहां से देखिए नेचुरल गैस रशिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स की चाइना को लगातार सेल कर रहा है। चाइना इस गैस की पेमेंट के लिए युआन का नया एक पेमेंट सिस्टम भी बना रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं। और आप एक बात नोट करना, ट्रंप बिल्कुल चुप है। ट्रंप बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि चाइना रशिया ने नई पाइपलाइन की डील पर साइन कर लिया है। ये कुछ बात नहीं कर रहे कि चाइना आज भी रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के नैरेटिव में फिट बैठता नहीं है। यूएसए में बहुत ही जल्द मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। उन इलेक्शंस के दौरान ट्रंप ये बोलेंगे, देखो मैंने इंडिया को दंडित किया है, इंडिया मेन प्रॉब्लम था। बेसिकली अमेरिकन जनता को ये चूरन ये बेचने की कोशिश करेंगे कि सारे प्रॉब्लम की जो जड़ थी वो भारत था। भारत पे हमने अभी जो सेकेंडरी सैंक्शंस है इसका फेज 2 इम्पोज कर दिया है, और चाइना की ये बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। देखना ये होगा कि अमेरिकन जनता क्या इस बात से बेवकूफ़ बन जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं लोग रियलाइज करेंगे कि इंडिया पर ये सैंक्शंस टैरिफ्स लगाकर डोनाल्ड ट्रंप बस एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं। इससे रियलिटी में रशिया को कोई भी लॉस नहीं होने वाला। और जहां तक मैं बात करूं यूक्रेन की, तो रिसेंटली हंगरी देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोपियन देश है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है विक्टर ओरबान, इन्होंने रिसेंटली एक कमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि जो भी मैं अभी तक समझा हूँ, मैंने रशियन से बात जो करी है और जो भी प्लान्स बन रहे हैं, उससे मैं ये आपको बता दूं, यूक्रेन के 3 हिस्से होंगे। जी हाँ, ये बात विक्टर ओरबान ने बोली है कि यूक्रेन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। कुछ हद तक ऐसा होगा यूक्रेन का हाल। नाउ अगेन ऐसा नहीं है कि 100% यही मैप होगा, ये बस एक कॉन्सेप्ट मैप है जो आज के समय सोशल मीडिया में काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है। जो लाल हिस्सा रशिया कब्जा चुका है, ये लोग कब्जा कर रखेंगे, वो तो छोड़ने वाले हैं नहीं। हो सकता है कि कुछ और हिस्से रशिया और यहाँ पर कब्जा लें। फिर बीच का जो पार्ट है ना यूक्रेन का, ये होगा डीमिलिटराइज्ड जोन। मतलब कि यहाँ पर कोई भी सेना, कोई भी किसी की भी सेना डिप्लॉय नहीं होगी, बट ये फिर भी यूक्रेन होगा। इसे यूक्रेन डीमिलिटराइज्ड जोन कहा जाएगा। ये अपने आप में हो सकता है एक इंटरनेशनल टेरिटरी बन जाए जो यूक्रेन का पार्ट नहीं होगा। फिर आखिर में ये जो हिस्सा बचेगा यूक्रेन का, ये एक प्रो यूरोप यूक्रेन होगा जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट होगा। नाउ नेटो का पार्ट ये लोग बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे उसके चांसेस ऑब्वियसली काफ़ी कम लग रहे हैं, बट यूक्रेनियंस कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट आखिर में जो ये वाला हिस्सा बचेगा यूक्रेन का, इसको हो सकता है कि नेटो का पार्ट बना ले। बट यूक्रेन काफ़ी हद तक 3 हिस्सों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी थी ये बुरी तरीके से फेल कर रही है। रशिया की फाइनेंसिंग चाइना ओपनली कर रहा है, और आने वाले कई दशकों के लिए डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ रिलेशंस और ख़राब कर देंगे। और मैंने
रिसेंटली एक आर्टिकल देखा था डॉक्टर शशि थरूर का। इन्होंने अब ये कहा है कि इंडिया कभी भी ये इंसल्ट्स और जो भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कभी भूलेगा नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे शशि थरूर साहब ने कहा है कि कांट फॉरगेट इंसल्ट्स। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की जो रीसेंट स्टेटमेंट है वहाँ पे टोन उनकी थोड़ी बहुत सॉफ्ट दिख रही है, मगर जो मैंने आपको बात बताई थी वही बात यहाँ पे थरूर साहब कह रहे हैं कि अभी हम यूएसए के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइज, मतलब आप कह लीजिए ये एज्यूम नहीं कर सकते कि सब कुछ अब नॉर्मल हो गया है। रिलेशंस स्ट्रैटेजिकली अभी भी काफ़ी हद तक नॉर्मल है, बट जो इंसल्ट्स यूएसए के मिनिस्टर्स ने और डोनाल्ड ट्रंप ने यूज़ करी है अगेंस्ट इंडिया, इंडियंस सर्टनली विल नॉट फॉरगेट दिस। तो एक कंप्लीट डिजास्टर है ये, एंड द बिगेस्ट टू विनर्स इन ऑल ऑफ दिस आर चाइना एंड रशिया। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब फॉरेन पॉलिसी खराब तरीके से प्ले आउट होती है ना, तो इस तरीके से एक कंट्री का लॉस हो सकता है। आई थिंक अमेरिकन्स भी धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और रियलाइज करेंगे व्हाट दे हैव लॉस्ट। इट वाज एन अटर डिजास्टर। हर तरफ से आप यहाँ पर अपना वीडियो होता है एंड इस जो पूरी वीडियो में प्रशांत सर ने जैसा कि बताया है कि ये जेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि जो भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है उस पर ऐसे ही सैंक्शंस लगने चाहिए। उनको जो भी दंड मिलना है वो मिलना चाहिए उनको, और इंडिया को भी मिलना चाहिए। सो जेलेंस्की साहब से तो क्या ही बोला जाए। मैं तो बोलता हूँ इंडिया के पॉलिटिशियंस से एंड पॉलिसी मेकर से, आप क्यों यूक्रेन को सपोर्ट करते हो? अगर यूक्रेन आपका साथ नहीं देता है, यूक्रेन चाहता है कि इंडिया पे और ज़्यादा सैंक्शंस लगे, बट फिर भी आप यूक्रेन की बात जाके करते हो, क्यों करते हो भाई? करने दो ना उनको, अगर रहना है इस वॉर में तो रहने दो, क्या ज़रूरत है हमें। ठीक है, सो इस